जय भगवान। सबको जय सिया राम। आज यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, हवन और साथ में हनुमान जी की पूजा, झंडा विधि और हवन का वीडियो कैसेट बनाने जा रहे हैं, जो 3 भाग में रहेगा। पहले भाग में श्री सत्यनारायण स्वामी की पूजा, दूसरे भाग में महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन, रोट प्रसाद, झंडा, और तृतीय यानी तीसरे वीडियो में शांति हवन का रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ताकि आप लोग अपने घर में बैठ कर के भी परिवार के साथ पूजन कर सकते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वेदी के सामने अपना आसन ग्रहण करें और आंख बंद कर 3 बार ओमकार का नाद हमारे साथ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। आँख खोले और अब दिया और अगरबत्ती को जलाए। ओम अग्निर्ज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निरवर्चो ज्योतिरवर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिरवर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अगरबत्ती स्टैंड में अगरबत्ती लगा दें और अब अपने दाहिने हाथ में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी लेकर पीना है, यानी आचमन करेंगे। पहली बार पानी पिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नारायणाय नमः स्वाहा। नीचे हाथ धो डाले और हाथ को पोंछ ले। ओम गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य। अब अपने परिवार के सब लोग अपने भाल प्रदेश में तिलक लगाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो
बृहस्पतिर्दधातु। अपने दाहिने हाथ में कंगन बांधे। जो स्त्री लोग की शादी हुई है वो लोग अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में कंगन बांधे। बच्चे लोगों को राइट हैंड में कंगन बांधे। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल इति कंकणबंधनम। अब अपने राइट हैंड की अनामिका यानी सेकंड लास्ट फिंगर में दाहिने हाथ में पैती यानी पवित्री को धारण करे। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य तत्कामः पुने तच्चकेयम्। एक कुश अपने आसन के नीचे रख दे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम भूम्यै नमः। अब अंग न्यास करना है। अपने लेफ्ट हैंड में पानी रखेंगे और अपने राइट हैंड की अनामिका यानी सेकंड लास्ट अंगुली पानी में डुबाकर हम जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ शरीर के अंग को स्पर्श करना है। सबसे पहले होठ पर ओम वंगम अस्येस्तु। फिर पानी में डुबाकर दोनों नाक की साइड में ओम नसोर में प्राणोस्तु। आँख पर ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। कान पर ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। कंधे पर ओम बाहोर में बलमस्तु। पैर पर यानी नीज पर ओम ओरोर में ओजोस्तु। हृदय पर ओम हृदय में शांतिरस्तु। पूरे शरीर पर ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। अब हाथ में फूल और चावल लेकर सब देवताओं का सुमिरन करें और नमः आए तब नमः बोले। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन
द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आप सब लोग बोलेंगे मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये। श्री गणेशाय नमः। फूल और चावल गणेश भगवान के चरण में रख दे। और अब आज की पूजा का हमें संकल्प करना है। पानी की चम्मच भर के उसमें थोड़ा चावल और ऊपर एक फूल रख ले और परिवार के और सब लोग एक दूसरे को हाथ स्पर्श करें। अब संकल्प ओम विष्णुरविष्णुरविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथमचरणे। अब हम जिस देश में है उस देश का नाम बोलेंगे। जिस सिटी में है या गांव में है उसका नाम बोलेंगे। अमुक देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे मासानां मासे, जो महीना चल रहा है या जो दिन है उस दिन का नाम बोले। मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे। परिवार के सब सदस्य अपना गोत्र जानते हैं तो गोत्र का नाम बोले, अन्यथा अपना अपना नाम बोले। और फिर बोलेंगे, रिपीट करना है, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम सुख शांति
श्रद्धा भक्ति प्राप्ति अर्थम अद्य श्री सत्यनारायण पूजनम। यदि हनुमान जी को प्रसाद रोट अर्पण करने वाले हैं तो फिर बोलेंगे साथ में, महावीर पवन पुत्र पूजनम रोट प्रसाद अर्पणम तथा शांति हवनम अहम करिष्ये। पानी को आगे प्लेट में रख ले और दूसरी बार चम्मच भर के रखेंगे। तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति पूजनम प्रधान देवता पूजनम दिग्रक्षणम कलशार्चनम दीप पूजनम तथा शांति हवन कर्म अहम करिष्ये। पानी को भी अब प्लेट में रख ले। अब जितने परिवार के लोग पूजा में बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में सरसों ले ले। यदि सरसों नहीं है तो चावल रख ले और ऊपर अपना दाहिना हाथ को इस तरह से ढांक ले। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाग्नया। सिर पर चावल या सरसों को घुमाकर पीछे गिरा दे। नारा च मुद्रया चतुर्दिक्षु विकीर्येत। और अपने लेफ्ट हैंड में पानी ले और राइट हैंड से अपने शरीर पर और पूजा की सब सामग्री पर पानी का सिंचन करे। उसमें थोड़ा गंगा जल छोड़ देना। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचि। अब एक एक फूल हाथ में रखेंगे और जो दिया प्रज्वलित किया है वो सब दिया के पास में एक एक फूल रखना है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजा दीपम नमोस्तुते। कर्म साक्षिणे दीप देवाय नमः। फूल रख करके नमस्कार करें। अब भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हर दिन जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन आज एक चम्मच में पानी में थोड़ा सिंदूर चंदन छोड़ करके सूर्य भगवान के नाम बोलकर हमें जल अर्पण करना है। वहीं प्लेट में जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम श्री सूर्याय नमः। चढ़ाए। इदम अर्घ्यम दत्तम नमः। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। जो कलश हमें बीच में रखना है वो कलश को आगे रख ले। उसमें 3/4 पानी भर के रखना। अब सब लोग हाथ में चावल रख लेंगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्गो समान आयुः प्रमुखीः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। कलश को चारों ओर
एक सिंदूर का टीका लगाए, चंदन का टीका लगाए। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। दक्षिण दिशा में दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। फिर पश्चिम में पश्चिमे सामवेदाय नमः। और उत्तर दिशा में उत्तरे अथर्वण वेदाय नमः। कलश के अंदर कलश मध्ये अपाम पतिवरुणाय नमः। वरुणम पूजयामि। कलश के अंदर में पान, सुपारी, पैसा और दुबग्रास छोड़े। कलश मध्य पत्र पुष्प दुर्वांकुर दक्षिणाम समर्पयामि। अब कलश में 5 आम की पत्ती चारों ओर स्प्रेड करके रख ले। ओम अश्वत्थेवो निखदनं वर्णेवो वसति स्कृता गोभाज इत्किला सथज सनवत पूरुखम्। अब कलश में थोड़ा गंगा जल छोड़े। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम वम वरुणाय नमः। कलश को पीला दोरा या नाड़ा छड़ी बांध दे। ओम युवा सुवासा परिवीता आगात सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धिरा स कवय उन्नयन्ते साध्यो मनसा देवयन्तः। अब कलश के ऊपर रखने के लिए कोकोनट यानी नारियल और उस पर स्वस्तिका, सुंदर से स्वस्तिका लगाए। सुंदर से उसको दोरा से लपेट ले और हाथ में उठाकर मंत्र समाप्ति के बाद कलश के ऊपर रख ले। ओम पूर्णाद् विपरापत सुपूर्णः पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इकमूर्जघो शतक्रतो। कलश पर नारियल रख ले। अब कलश की चारों ओर आम की पत्ती पर एक एक फूल और सुंदर एक पुष्प की माला रख ले। माला नहीं है तो चिंता मत करना, तो फूल रखना। वम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि। वम वरुणाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। वम वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। वम वरुणाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अब आपके पास में सेंट यानी परफ्यूम है, वो परफ्यूम थोड़ा छिटकना। ओम वरुणाय नमः सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। अब नारियल पर सब पाउडर अबील, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, हल्दी चढ़ाए। अबीलंच गुलालंच चुवा चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम् सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। अब कलश को दोनों हाथ स्पर्श करके रखे, टच करके रखे। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहितां सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरीस्तथा
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। अब कलश को नमस्कार करके दो हाथ से कलश उठाए, अपने परिवार के सब सदस्य को मस्तक पर स्पर्श कराए और स्पर्श करा करके कलश को वेदी पर रख ले। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुपाशहस्ताय यजशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम वं वरुणाय नमः। बोलो श्री वरुण भगवान की जय। अब सबसे पहले सब विघ्नों को दूर करने वाले ऐसे गणेश भगवान का सुमिरन करना है। हाथ जोड़कर रखेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः। ध्याये ध्यायामि चिंतयामि। फिर भगवान सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करें। हाथ जोड़ेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्याये ध्यायामि चिंतयामि। और अब हनुमान जी बाबा का भी ध्यान करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनपुत्राय नमः। ध्यायामि चिंतयामि। और इस समय हमें नवग्रह की भी पूजा करना है। जहाँ 9 पान सुपारी रखी हुई है, एक एक सुपारी पर हमें पहले से ही तैयारी करके रखना है। एक एक पीला दोरा पहना करके रखना है। अब एक एक फूल सिंदूर चंदन और अबील गुलवाल में डुबा करके एक एक ग्रह के पास में मंत्र बोलेंगे, वहाँ रखते जाना है। पहला फूल तैयार करके रख ले, सिंदूर चंदन चावल और अबील गुलाल में डुबाकर। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मे दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। अब उसी तरह दूसरा फूल। ओम ये फूल को पहली सुपारी के पास रख लेना, भूलना नहीं है। अब दूसरी सुपारी के पास चंद्र भगवान का आवाहन पूजन है। ओम दधे शंख तुषाराभं क्षीरोद्धार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। दूसरी सुपारी के पास रखे। ओम चंद्राय नमः। अब तीसरी फूल ले ले।
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। तीसरी सुपारी के 5 रखे। ओम भौमाय नमः। फिर चौथा फूल ले ले। ओम प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बुधाय नमः। फूल रख ले। फिर 5वां फूल ले ले। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम बृहस्पतये नमः। फिर नेक्स्ट सुपारी पर फूल रख ले। अब 6वां फूल ले ले। प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं। नहीं, फिर हम रिपीट करते हैं। हेमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। फूल रखे। ओम शुक्राय नमः। अब 7वां फूल। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। फूल रखे। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब 8वां फूल। ओम अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। फूल रखे। ओम राहवे नमः। और अब लास्ट फूल। ओम पलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। लास्ट सुपारी पर फूल रख ले। ओम केतवे नमः। अब हाथ जोड़ करके नवग्रह देवता से प्रार्थना करें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री नवग्रह भगवान की जय। अब हमें आवाहन करना है गणेश भगवान, श्री सत्यनारायण स्वामी और हनुमान जी का। एक तंत्र से आवाहन और पूजन होगा। हाथ में चावल रखेंगे। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम्। ये चावल सब भगवान के चरण में रख ले। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब एक फूल और भगवान को बिठाने के लिए जैसे आसन दे रहे हैं, ये भावना करनी है। ओम पुरुषये वेदज्ञो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताव्रतत्वशेषानो जादन्ये नातिरोहति।
भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फूल रख ले एक 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 एक। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब अपने पास में भगवान को स्नान कराने वाला जो थरिया अलग अलग है, उसमें एक एक मूर्ति को उसमें रख ले, जिसमें भगवान को हम स्नान कराएंगे। पहला स्नान भगवान का चरण धोने के लिए है। तो जब चमची भरेंगे पानी की और जब अर्पण करने को कहेंगे, तब सब पर उसमें से थोड़ा थोड़ा अर्पण करना, सब जगह इसी तरह करना है। ततोपाद्यम, अब पानी की 1 चम्मच भर के रखना। मंत्र के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी सब भगवान के चरण के पास अर्पण करना। ओम एतावानश्च महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यजलं समर्पयामि। पानी अर्पण कर ले। अब दूसरी चम्मच पानी भरकर रखे, उसमें थोड़ा चंदन अर्पण करें, अर्घ्य तैयार करें। ओम त्रिपादोर्ध्वोदेत् पुरुषः पादोश्येह पावत् पुनः ततो विखवं व्यक्रामत्सहसनानसने अभि भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अर्पण करे। हस्तयोः अर्घ्यजलं समर्पयामि। फिर आचमन करने के लिए 1 पानी की चम्मच भर के रख लेंगे। ओम ततो विराजयात विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमिमथो पुरः भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। अर्पण करे। मुखेयाचमनम समर्पयामि। फिर 1 पानी की चम्मच भर के रखेंगे और उससे भगवान के मस्तक पर जल अर्पण करेंगे। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आद्यस्नानं समर्पयामि। अब आपके पास में पंचामृत है, और पंचामृत को मिक्स करके उसमें से 1 चम्मच भर करके सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा 5 बार पंचामृत चढ़ाए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती त्वपञ्चदासो देशे भवत्सरित भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। एकतंत्रेण मिलितपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। यदि आप अलग अलग पंचामृत लाए हैं तो अब सबसे पहले दूध चढ़ाइए सब देवता पर। भूर्भुवस्वः प्रथमं पयस्नानं समर्पयामि। दही चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। अब घी चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः तृतीयं घृतस्नानं समर्पयामि। मध। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। और शर्करा यानी शुगर। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। पंचमं शर्करा स्नानं समर्पयामि। और उसके बाद सबके पर 2-2 बार जल चढ़ाए। पंचामृत स्नानान्ते
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धाचमनं समर्पयामि। अब 1 चम्मच में पानी ले, उसमें थोड़ा चंदन, थोड़ा परफ्यूम यानी सेंट और साथ में गंगा जल छोड़े। गंधोदकम उद्वर्तनम तीर्थोदकम। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिनः ते खागुसहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। पूर्वस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। गंधोदकम उद्वर्तनम तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। सब पर 2 बार पानी छोड़े। तदंते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धाचमनम समर्पयामि। और अब सब भगवान के पास एक एक फूल रख ले। पूर्व पूजनार्थे सकलोपचारार्थे पुष्पम समर्पयामि। नमस्कार करे, नमस्करोमि। और भगवान के पास जो फूल रखा है, पानी में जो गिरा है, उस फूल को उठाकर सबसे पहले दोनों आँखों को स्पर्श करे, अपने हृदय को स्पर्श करे, मस्तक को स्पर्श करे, उसको सुंग करके नीचे जमीन पे रख ले और अपना हाथ धो डाले। अब अभिषेक के लिए 1 फूल, सब भगवान के पास एक एक फूल रख ले। यदि दूध है तो दूध का अभिषेक करे, अन्यथा धीरे धीरे पानी की धारा करना, सबसे पहले गणेश भगवान पर। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो। ग्रचेभ्यो ग्रचपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। श्री गणेशाय नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान विष्णु पर अभिषेक करे यानी धारा करे दूध या पानी की। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अब हनुमान जी पर अभिषेक करें। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हुम हनुमते नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब सब मूर्ति को बारी बारी सुंदर जल से स्नान कराकर कपड़े से पोंछकर वेदी पर रखना है। सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति को स्नान कराए। सबिंदु सिंधु शुष्कलत्तरंग भंग रंजितम द्विसत्सु पाप जात जातकारी वारि संयुतम कृतंत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पूर्वस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। हनुमते नमः। स्नानान्ते आचमनं समर्पयामि।
अब भगवान को पीला दोरा बनाकर भगवान को पहनाइए। यदि आप कुछ वस्त्र लाए हैं तो भगवान को इस समय वस्त्र अर्पण करें और पीला दोरा पहनाकर आप यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पण करें। ओम सुजातो ज्योतिका सहधर्मवरुथमा सदस्व वासो अग्ने विश्वरूपगो संव्ययस्व विभावसो पूर्वस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि तदन्ते युग्माचमनं समर्पयामि। अब सब भगवान को चंदन और कुमकुम का टीका लगाए। ओम त्वं गंधर्वः अकानं त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधम समर्पयामि। अब सब पर चावल चढ़ाए। ओम अक्षन्नमे मदन्तय वप्रया अदुखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टय मतेजो जान्विन्द्रते हरि। पूर्वस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। गणेश भगवान के आगे दुर्वा यानी दुबग्रास अर्पण करें। ओम कांडात् कांडात् परो हन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। अब भगवान सत्यनारायण स्वामी को हमें तुलसी दल अर्पण करना है। यदि आपके पास में तुलसी थोड़ा है तो जितना भी है उतना चढ़ाइए, नहीं है तो दो चावल अर्पण करना। लेकिन यहाँ हम लोग जितनी तुलसी उपलब्ध है उसके हिसाब से तुलसी चढ़ाए। 108 भी चढ़ा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र के द्वारा 1000 भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम 108 मंत्र बोल करके तुलसी या दो चावल अर्पण करें और आप लोग नमः नमः बोलते जाएंगे। भगवान सत्यनारायण स्वामी के पास में तुलसी या चावल अर्पण करना, चावल अर्पण करें तो दो चावल अर्पण करना, 108 बार अर्पण करना है और आप लोग नमः बोलेंगे। ओम विश्वस्मै नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वषट्काराय नमः। ओम भूतभव्य भूतप्रभवे नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतभृते नमः। ओम भावाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परमाये गतये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम साक्षिणे नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम योगाय नमः। ओम योगविदां नेत्रे नमः। ओम प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ओम नारसिंह वपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम भूतादये नमः। ओम निधये अव्ययाय नमः। ओम संभवाय नमः। ओम भावनाय नमः। ओम भर्त्रे नमः। ओम प्रभवाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम संभवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महाश्वनाय नमः। ओम अनादिनिधनाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम धातुरुत्तमाय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः।
ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अमरप्रभवे नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम मनवे नमः। ओम त्वष्ट्रे नमः। ओम स्तविष्टाय नमः। ओम स्थविराध्रुवाय नमः। ओम अग्राह्याय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम लोहिताक्षाय नमः। ओम प्रतर्दनाय नमः। ओम प्रभुताय नमः। ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः। ओम पवित्राय नमः। ओम मंगलाय परस्मै नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम ज्येष्ठाय नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भूगर्भाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम विक्रमिणे नमः। ओम धन्विने नमः। ओम मेधाविने नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम क्रमाय नमः। ओम अनुत्तमाय नमः। ओम दुराधर्षाय नमः। ओम कृतज्ञाय नमः। ओम कृतये नमः। ओम आत्मवते नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम शर्मणे नमः। ओम विश्वरेतसे नमः। ओम प्रजाभवाय नमः। ओम अह्ने नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम व्यालाय नमः। ओम प्रत्ययाय नमः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धये नमः। ओम सर्वादये नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम वृषाकपये नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम सर्वयोगविनिश्रुताय नमः। ओम वसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम समात्मने नमः। ओम संमिताय नमः। ओम समाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। तुलसी दल अर्पण करने के बाद पुष्पार्पण करें। ओम ओखदे प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव स्वजित्वरिर्विरुदः पार इक्ष्णवः भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। सब भगवान के पास चारों ओर सुंदर से पुष्प रख ले। और अब पुष्प की माला। माला नहीं है तो फूल चढ़ाना, और है तो पुष्प की माला अर्पण करें। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दलमालती भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पूर्वस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अब सौभाग्य द्रव्य यानी अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, चंदन इत्यादि सब पाउडर सब भगवान के ऊपर छिटके। ओम अहिरिव भोगैः पर्जयति बाहुन् जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुसं परिपातु विश्वतः। भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। सर्वसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। और अगरबत्ती प्रज्वलित करके सब भगवान को आगे अगरबत्ती घुमाए।
ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य जदवैश्यः पदव्यागुशूद्रो अजायत भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। धूप से हाथ से धूप अर्पण करें। धूपम आग्रापयामि, उसी तरह दिया के ऊपर से दीपकम दर्शयामि। अब सब प्रसाद। यदि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो रोट ले ले, उस पर टीका लगाए, फूल इत्यादि अर्पण रख ले। और भगवान सत्यनारायण का भी प्रसाद ले, उसमें तुलसी दल इत्यादि अर्पण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मूल मंत्रेण जलेन संप्रोक्ष्य प्रसाद पर थोड़ा पानी छिटे, अपना अपना नाम, परिवार का नाम बोल करके भगवान को प्रसाद अर्पण करे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शिष्णोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम नैवेदयामि। 5 बार अर्पण करे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे नमः। 4 बार पानी छोड़े प्लेट में। पूर्वापोषानम समर्पयामि, उत्तरापोषानम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। नमस्कार करे, क्रोधवर्धनार्थे नमस्करोमि। सब भगवान को प्रसाद आगे, भगवान के आगे स्पर्श कर करके प्रसाद अर्पण कर ले। तत्पश्चात भगवान को पान, सुपारी, लवंग, इलायची यानी मुखवास अर्पण करे। ओम जत्पुरुषेण हविका देवा जग्नमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्म इद्मः सारद्धविः भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि। अब सब भगवान के आगे दक्षिणा अर्पण करें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारव्रतविन्द्यामुते मां कस्मै देवा यः विखा विधेम भूर्भुवस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एकतन्त्रेण दक्षिणां समर्पयामि। विशेष अर्घ्यम प्रार्थना। हाथ में फूल चावल रख करके भगवान की प्रार्थना करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूर्भुवस्वः विशेष अर्घ्य तथा प्रार्थना पुष्पम समर्पयामि। और यहाँ जो सत्यनारायण भगवान स्वामी की पूजा के साथ में हनुमान जी को जो रोट चढ़ा रहे हैं, तो वो लोगों को चाहिए कि अब हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करें। और यदि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे हैं और फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ सुनना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ सुन सकते हैं। अन्यथा आपको हनुमान चालीसा पाठ के बाद में सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनाएंगे। आइए पहले हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणवो रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाये। रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल दिलांगी गय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरए, हनुमत से ही सर्व सुख करए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी के पास पुष्प अर्पण कर ले। और अब हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा, यानी सत्यनारायण भगवान की कथा का सार को सुनेंगे। सब लोग हाथ में फूल रखना, कथा समाप्ति के बाद सत्यनारायण भगवान के चरण में अर्पित करना। एकदा नैमिषारण्ये, ऋषयः शौनकादयः। प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे,
सूतं पौराणिकं खलु। एक समय अयोध्या नगरी के समीप में निमिषारण्य नाम के क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 मुनि लोग बैठे हुए थे। उस समय शौनक नाम के ऋषि ने अपने गुरु श्री सुत पुराणी को प्रश्न किया कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम। किस प्रकार का व्रत या पूजन करने से हम मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के श्री सुत महाराज ने बतलाया कि यही प्रश्न पूर्व काल में महामुनि नारद जी ने भी स्वयं भगवान विष्णु को पूछा था, और भगवान ने जो कुछ उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक बार जब महामुनि नारद जी पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः, अनेक लोक में से घूमते हुए मृत्युलोक पर आए, तो पृथ्वी पर महामुनि नारद जी ने सब मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार से दुखों से दुखी देखा। और नारद जी ने विचार किया कि ये लोगों का दुख कैसे दूर हो जाए। ऐसा विचार करके नारायण नारायण सुमिरन करते करते वैकुंठ लोक में गए। हाथ जोड़कर भगवान को विनती की कि आप आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने प्रभु, आप तो आदि मध्य अंत से रहित है, आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो करने से पृथ्वी पर रहे हुए लोगों का दुख दूर हो जाए। अब नारद मुनि की प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सरल उपाय बताया कि हे महामुनि नारद जी, पृथ्वी लोक पर इस समय कलयुग चल रहा है। मनुष्य धर्म से विमुख है, पाप आचरण में डूबे हुए हैं, अतः अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। लेकिन मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ। कलयुग का स्वामी भगवान श्री सत्यनारायण है। जो कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो व्यक्ति अवश्य अपने दुख में से मुक्त होगा। निर्धन होगा, उसको धन की प्राप्ति होगी। बंधन होगा तो उसका बंधन टूट जाएगा। उतना ही नहीं, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। पूर्व काल में ये सत्यनारायण भगवान की पूजा काशी में रहने वाले गरीब ऐसे शतानंद नाम के ब्राह्मण ने की थी, जो अत्यंत गरीब था। जब भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आप आकर के उसको कहा कि सत्यनारायण की पूजा करो, और ब्राह्मण ने ये सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से धन सुख संपत्ति प्राप्त की थी। यही पूजन के प्रभाव से लकड़हार भी अपने दुख में से मुक्त हुआ था। ब्राह्मण की बात को सुनकर के उसने भी मन में निर्णय किया कि मैं भी सत्यनारायण की कथा करूंगा। कितना बड़ा महात्म्य है। अनपढ़ ऐसे लकड़हार ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तो उसका भी दुख दारिद्र्य दूर हुआ था। लेकिन साधु नाम का बनिया जो था, उसने बार बार गलती की, बार बार संकल्प किया, लेकिन बार बार पूजन टाल दिया, और इसके कारण उसको बार बार दुख आया। हर बार झूठ बोलता था, कहता था कि कोई संतान नहीं, संतान होगा पूजा करूंगा। पुत्री हुई, कलावती नाम रख दिया, पूजा नहीं की। कहता है शादी होगी तब पूजा करूंगा। लड़की बड़ी भी हो गई, शादी भी हो गई, पूजन नहीं किया। और अतः
भगवान सत्यनारायण के प्रकोप के कारण साधु बनिया को बार बार दुख आया। बिना कारण चोरी के आरोप में जेल में चला गया। वहाँ से छुटा, धन प्राप्त हुआ, बोट में भरकर जा रहा था। भगवान ने एक साधु महात्मा के रूप में जाकर पूछ लिया, तुम्हारी नाव में क्या है? और फिर बता दिया कि हमारी नाव में तो घास फूस भरा हुआ है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम। झूठ वचन सुनकर के भगवान ने कहा, सत्यम भवतु ते वचः। जितना धन था फूलपान बन गया। बहुत पछतावा किया। महात्मा का चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ करके क्षमा याचना की, धन संपत्ति वापस मिली। और ये वापस अपने घर पर जब लौट रहे थे, समाचार लीलावती कलावती को जब मिला, पूजा कर रहे थे, लेकिन कलावती ने अपने पति को मिलने की जल्द में बिना प्रसाद लिए ही चली गई। और प्रसाद का अनादर करने से जिस नाव में उसका पति था, भगवान ने उस नाव को ही पानी में अदृश्य कर दिया। पति को न देख करके पुत्री बहुत दुखी हुई। साधु बनिया विचार करने लगा, जरूर कहीं न कहीं हम लोग से गलती हुई है। भगवान से हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु अनजान में हमसे कोई गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। हम अपनी शक्ति के हिसाब से आपकी पूजा करेंगे। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न हुए और नाव वापस दिखाई पड़ी। कलावती को अपना पति भी मिला। तब से लेकर साधु बनिए लोग समय समय अपनी पूजा करने लगे। पूजन के प्रभाव से उस पर फिर कभी दुख नहीं आया। ऐसी ही एक गलती तुंगध्वज राजा ने की थी। शिकार के लिए जंगल में चला गया और थक करके एक पेड़ के नीचे आकर बैठा तो दूर देखा, कुछ गोप ग्वाल मिल करके कथा सुन रहे थे। राजा ने देखा, फिर वहाँ नहीं गया, दूर से नमस्कार भी नहीं किया। कथा समाप्ति के बाद गोप ग्वाल ने प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद का भी त्याग किया। पूजा और प्रसाद का अनादर करने से राजा का राज्य और सत्पुत्र का नाश हुआ। ज्ञानी राजा को अपनी गलती महसूस हुई, फिर जंगल में गया, गोप ग्वाल के साथ में मिल करके पूजा की, प्रसाद लिया और अपनी गलती को सुधार लिया। और इस तरह से अपनी गलती को सुधारने से भगवान की कृपा फिर हुई और राजा को फिर राज्य, धन, संपत्ति प्राप्त हुई और राजा फिर सुखी हुआ। 4 दृष्टांत की कथा है, ब्राह्मण की कथा, क्षत्रिय की कथा, वैश्य की कथा, शूद्र की कथा। यानी 4 वर्ण हमारे धर्म में है और चारों 4 वर्ण को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का अधिकार है। साथ में हमारे जीवन का 4 लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसकी प्राप्ति भी हमें सत्यनारायण की पूजा से होती है। हमारे जीवन में हम जानते हैं एक सत्यनारायण की पूजा ऐसी सरल पूजा है जिसमें चीज़ कम लगती है, समय कम लगता है और साथ में हर कोई व्यक्ति कभी भी सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का उतना महात्म्य है, उतना ही महात्म्य सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का भी है। इस तरह से कलयुग के अंदर में सत्यनारायण भगवान की पूजा सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पूजायां प्रथमतः 5मोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इसके बाद में अब हम लोग हवन करेंगे।